कोई पूछने नहीं आया, नहीं कोई संस्था आई है और ना ही कोई सरकार के तरफ से आए हैं, और ना ही किसी ने हमको ऐसे पूछा कि आपके खाने के लिए क्या है, आपको क्या दिक्कत है। हम जो उम्मीद लेकर आए थे ना, जो चाह लेकर आए थे मन में, हम हमारे अपनों के पास जा रहे हैं। हमें वो मान सम्मान मिलेगा, हमें अपनाएंगे, हम तो अपना समझ कर आ गए। कि रोडों पे वो बच्चे पड़े हैं, कोई गाड़ी आती है उनको कुचल के चली जाती है, किसका पांव तोड़ के चली जाती है, किसका हाथ तोड़ के चली जाती है। ये हालात उनसे हो रहा है। हमने कभी कुछ नहीं मांगा, छत नहीं है, कोई बात नहीं है, बेरों पे रेरे कमा कर खा रहे हैं, फिर भी ताने सुन रहे हैं। एक मानव धर्म परिवर्तन कर देता है। अगर ऐसा होता गया तो हमारे देश में कोई हिंदू बचेगा ही नहीं, किसी कंट्री में हिंदू बचेगा ही नहीं, किसी देश में हिंदू बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें आज तक भी बोलते हैं, अब तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो। हम पाकिस्तानी कहाँ से हैं? हम तो अपने देश में आए ना, क्यों नहीं अपना रहे आप हमें? अगर गवर्नमेंट ही बिल्डोजर लेके लाठियां लेके आए हुए पड़तारित हिंदू जो है उनको भगाने लगे तो वह हिंदू अपना दुखड़ा लेकर के जाएंगे कहाँ? क्योंकि उधर तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं होता है तो भी वो उससे जोरी करवाते हैं। कि वो 1 लाख शिष्य जो पाकिस्तान में जो भारत की तरफ आस देख रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि चलो हमारे गुरु की देखो कितना मान हो रहा है वहाँ पर, हमारे गुरु की कितनी वहाँ पर सेवा हो रही है, तो चलो हम भी अपने गुरु जी के पास चलते हैं। तो कोई नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है हुड्डो की डोनी। ये हुड्डो की डोनी जगह है दोस्तों, और ये पूरा खेतों वाला एरिया है। इस पूरे खेतों वाले एरिया में देख सकते हैं दोस्तों आसपास कुछ भी नहीं है, और ऑलमोस्ट ये दोस्तों जोधपुर शहर से करीब मुझे लगता है कि 20-25 किलोमीटर दूर है ये, और ये आउटस्कर्ट्स में ये एरिया पड़ता है। इस जगह में दोस्तों हम एक परिवार से मिलने आ रहे हैं इस टाइम पर। ये परिवार स्पेशल क्यों है मैं चाहता हूँ वीडियो में बने रहिए आप। और दोस्तों ये जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पे काम करते हैं इसको ये बोलते हैं दोस्तों बेरे पर काम करना। और जैसे आप ये सामने दोस्तों ये पाइपें वगैरह देख रहे हो, ये पाइप्स वगैरह क्या है, एक्चुअल में राजस्थान में दोस्तों हर खेत में ट्यूबवेल बने हुए हैं, और ट्यूबवेल को व्हाट दे डू वो उसको एक तालाब टाइप एक जगह पे उसको एक्यूमुलेट करते हैं इस पानी को, फिर उस पानी से ही खेतों की सिंचाई होती है। तो दिस इज हाउ इट इज। जैसे मेरे लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, मेरे राइट साइड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बीच में डंडे खड़े हैं ये वो ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है। और यहाँ जो दोस्तों ये नीचे लग रखा है ये दोस्तों जीरा है, जीरे का खेत है ये दोस्तों। तो ये जीरे के खेत लगे हुए हैं, और यहाँ पर दोस्तों खेती हो रही है। और सामने दोस्तों आप जुगियाँ देख रहे हैं, ये इस पूरे खेतों के बीच में दोस्तों ये आप जुगी देख रहे हैं, ये दोस्तों यहीं पर ही एक परिवार रहता है, और ये परिवार दोस्तों बहुत स्पेशल है। और मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। पाकिस्तानी हिंदूज की हमारे देश में क्या वेलकम है, इस परिवार से मिलने के बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड जो ये है दोस्तों, ये अरंडी के बीज हैं। ये देखिए दोस्तों ये अरंडी के बीज हैं, और ये अरंडी के पेड़ लगे हुए हैं। अरंडी का बीज दोस्तों इसमें तेल निकलता है, तो अरंडी का तेल इज़ वेरी कॉस्टली। और इस तरफ दोस्तों अगर देखेंगे ये यहाँ पर बकरियाँ लोगों ने इन्होंने पाल रखी हैं दोस्तों, ये बकरियाँ दोस्तों पाल रखी हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा बकरा है ये, और ये परिवार है दोस्तों जिस परिवार से हम स्पेशली मिलने आए। और वो हमारे वो पर्सन है जिनसे हम यहाँ मिलने आए। किसी ने इनका हमें बताया कि यहाँ रहते हैं, तो इनसे हम स्पेशली मिलने आए। देखिए यहाँ पर कबूतर पले हुए। ये दोस्तों ये पूरा गांव वाला ये एरिया है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदूज़ के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है। खुद के दम पर ये लोग यहाँ रहते हैं और खुद ही मेहनत मजदूरी करके रहते हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलाता हूँ दोस्तों। ये वो खास शख्स है जिनसे मैं आपको मिलाने लाया हूँ। पहले हम इनके पैर छूएंगे। सतना कैसे आप? गुरु जी आप तो पहले स्वयं ही अपना परिचय दे दो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहनदास है, मैं सिंध हैदराबाद से आया हुआ हूँ। मुझे आए को लमसम कोई 5 साल हुए हैं, और मैं 19 में आया था। और मेरा जो ये बच्चा है, 4 लड़के और एक मेरी वो लड़की है जो बैठी है उस तरफ, ये 17 में आए थे।
इनों के वीज़ा नहीं, इनकी वीज़ा लग गई और मेरी वीज़ा नहीं लगी, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से वहाँ से वीज़ा लेकर यहाँ पहुँचा। दोस्तों ये जो महापुरुष है ये कोई दोस्तों आम व्यक्ति नहीं है, ये पाकिस्तान में इनकी बहुत बड़ी संगत है। गुरुजी 1 लाख से ऊपर संगत है ना आपकी? जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा मेरे शिष्य है वहाँ पूरी पाकिस्तान में। 1 लाख से ज्यादा शिष्य हैं दोस्तों गुरुजी के। गुरुजी संत पुरुष हैं और ये किस मुश्किलात से भारत आए हैं और कितनी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी है ये आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको पहले गुरुजी का जो दोस्तों ये निवास है, ये इनका अपना नहीं है, ये तो इनका है ना दोस्तों? जी हाँ, ये हम जमींदार जिसके पास हम खेत करते हैं उसका है। और खेत करके आज हम अगर बोले भाई हम जाते हैं तो हम यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे। जी दोस्तों पहले मैं आपको ये इनका जो ये निवास है ये दिखाता हूँ। हम गुरुजी देख सकते हैं? देख सकते हो आप। दोस्तों ये इनका एक कमरा है, ये देखिए दोस्तों ये इनका एक रूम है। यहाँ पर दोस्तों खिड़की है, इट्स ऑल हॉल, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई खिड़की यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये चूल्हा है गुरुजी का। गुरुजी के चूल्हे में दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देयर इज नो गैस, कोई गैस कनेक्शन वगैरह नहीं है। ये इनका एक और रूम है, आप देख सकते हैं। कोई कबर्ड वगैरह कोई सुविधा नहीं है, कोई पंखा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट देयर होम। यहाँ पर दोस्तों इनका किचन है, ये किचन है दोस्तों। ये हमारी बहन है। दीदी आपका क्या नाम है? मीरा। आपके पास चूल्हा वगैरह नहीं है यहाँ पे? ऐसे ही बनाते हो खाना आप? लकड़ियों पर ही खाना बनाते हो? हम ऐसे ही खाना बनाते लकड़ी पे। कोई जब से आए हो कुछ सुविधा मिली आपको? कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। ये एक और रूम है दोस्तों, इट्स ऑल एम्प्टी, नथिंग हेयर। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एक गाय का बछड़ा है, अभी कल ही शायद पैदा हुआ, मैंने सुना है ये बछड़ा कल ही पैदा हुआ। गाय भी पालन करते हैं ये लोग यहाँ पर। दिस इज हाउ हिंदूज ऑफ इंडिया या हिंदू इंडिया हैज वेलकम्ड द संत ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, जब हम देखते हैं कोई संत पुरुष जिनके 1 लाख शिष्य हैं और हमारे देश में दोस्तों इतने बड़े बड़े देवी संस्थान हैं, इतने बड़े बड़े हज़ारों करोड़ों का डोनेशन हमारे मंदिरों मठों में जाता है, वो डोनेशन कम से कम संतों के ऊपर तो यूटिलाइज होना चाहिए। इनके यहाँ पर कोई निवास की कोई सुविधा होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये कितनी मुश्किलों से यहाँ ये मुझे अभी पता चला है हाल फिलहाल में। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो में बने रहें, आप इनके मुख से सुने कि क्या प्रॉब्लम्स है, इन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, इनका परिवार यहाँ कैसे पहुँचा है और आप और हम इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आइए इनसे बात करते हैं। गुरुजी पहले तो आप ये चीज़ समझाओ ज़रा, आप पाकिस्तान से आए हो और इतनी बड़ी आपकी संगत थी वहाँ पर, 1 लाख शिष्य तो कोई मजाक है नहीं। ये तो चलो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने बैठे, लेकिन फिर भी लोगों को समझाने के लिए, लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि पाकिस्तान में ऐसा क्या इशू है कि आप जैसे पुरुषों को भी निकल कर आना पड़ रहा और ऐसी दयनीय सिचुएशन में आप रह रहे हो, ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि जो पूर्ण ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का जो नाम जपते हैं, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं जी, किसी जगह में भी हो। जी मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ इस बात का। अनुभव क्या, कुछ होने लगा तो नजर आया तो अनुभव भी हो गया। कहीं चोरी हो रही है, कहीं चोरी डाका पड़ रहा है, किसकी लड़की उठा रहे हैं, मुसलमान जाके कर रहे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके कुटुंब परिवार हैं, वो आवाज़ें देते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, फिर भी वो लड़की मुसलमान ही हो जाती है जी। तो हमने सोचा ये तो एक दिन हम पे भी दिन आने वाला है जी। हमने ये विचार किया क्यों ना हम अपने ही देश में चले जाएं। जी भगवान की दया से हम हो सके वहाँ सुरक्षित रहेंगे, जी। हमारी मान मर्यादा रहेंगी जी और हमारा धर्म बचा रहेगा। जी। क्योंकि उधर तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं होता है तो भी वो उससे जोरी करवाते हैं। यह विचार मैंने सोचा और अनुभव किया और बच्चों को भी समझाया। मैंने बोला बच्चा बेटा अभी तो चलना चाहिए और जाएंगे, अभी यहाँ रहेंगे नहीं। तब मुझे इसी बात का एहसास हुआ, प्राण का तो कोई भरोसा नहीं है सर। जी।
किसी भी टाइम प्राण अंतकाल होता आता है, तो प्राण का कोई भरोसा नहीं। ठीक मैंने ऐसे सोचा कि बच्चों को हम किसी शुभ स्थान में छोड़ेंगे, 100 दिन तो सबको आना, अगर मर भी जाऊं तो मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा, मेरी भक्ति सुरक्षित रहेगी। मैं इसी कारण इसी देश में आया हूं, और ये देश मेरा ही है। हम तनो मन से, प्रतिभाव से, अंतरात्मा से, यह देश मेरा है। अभी मुझे चिंता नहीं है कि मैं अंतकाल भी हो जाऊं, कि बच्चों की मुझे चिंता है या मेरे धर्म की मुझे चिंता है, वो मुझे चिंता नहीं। अभी मैं चिंता से आजाद हूं। मैं इस कारण आया हूं, और एक एक शिष्य मेरा एक एक रुपया भी करता मेरे लिए तो भी मेरे लाखों रुपए बन जाते। परंतु मैंने धन और माया ये इसी वस्तु से छोड़ा। मुझे धन नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। मुझे धन नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। इसी कारण मुझे देश छोड़ना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। और अब मैं बहुत राजी हूँ, मेरा मन प्रसन्न है कि अभी अगर भगवान अपना कर लेता है तो भी मुझे चिंता है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे देश में आया हूँ, ऐसी जगह में आया हूँ। धन भी मेरा सुखी, धर्म भी मेरा सुखी, परिवार भी मेरा सुखी, और धर्म भी पला रहेगा। यह मेरी कहानी है। आपने गुरुजी की बात सुनी, इनका कितना उदार भाव है। इन्होंने शिकायत नहीं करी, लेकिन हम इनसे फिर से यही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हम भी ये समझना चाहते हैं दोस्तों, अगर पाकिस्तान से नॉर्मल हिंदू आता है, गरीब हिंदू आता है, मजबूर हिंदू आता है, उसकी तो कोई सरकारी मदद नहीं है हमारे देश में। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा है। लेकिन जब पाकिस्तान से कोई महापुरुष आ रहे हैं, संत महापुरुष भी दोस्तों आ रहे हैं, आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखी होगी, मैंने मंगलदास महाराज जी की भी आपको वीडियो दिखाई है, मैं ऊपर लिंक उनका शेयर कर देता हूँ। उनकी भी सेम स्टोरी है। बड़ी एक छोटे से कुटिया टाइप घर में रह रहे हैं मजनू टीला कैंप में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनकी तो 5000 की संगत थी, लेकिन गुरुजी के 1 लाख से ऊपर शिष्य हैं इनके, पाकिस्तान में अभी भी हैं, यहाँ पर भी बहुत शिष्य हैं इनके। फिर भी अगर ऐसे संतों को भी, और गुरुजी की एज में आपको अभी इनसे पूछवाता हूँ, इनकी एज कितनी है, इतनी उम्र में भी अगर इनको मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ पर खेती करनी पड़ रही है किसी जमींदार के पास में, तो मैं समझता हूँ दोस्तों, बीइंग ए हिंदू ऑफ दिस कंट्री, और 110 करोड़ लोगों का हमारा हिंदू समाज है, हिंदुओं के दम से ही दोस्तों देश चल रहा है, हमारे टैक्स मनी से देश चल रहा है। वी आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। और अगर हम इतनी भी एक रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते कि कोई संत पुरुष आ रहा है, उसके लिए निवास की कोई अच्छी व्यवस्था करी जाए, उनको कम से कम ये वीज़ा और इस प्रोसीजरों के धक्के ना खाने पड़े, उनके परिवार के, क्योंकि गृहस्थी संत है, परिवार के इनके बच्चों का कुछ इनके बेटरमेंट हम ना दे सकें, फिर हमें प्राउड करने की एज ए नेशन मुझे नहीं लगता कोई ऐसी वजह होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सारे हिंदू समाज को इस चीज़ का नोट लेना चाहिए, एंड यू नीड टू कम फॉरवर्ड दोस्तों, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ हम एटलीस्ट अपलिफ्ट करें। इनका दोस्तों, इनकी सेवा करने से इनके 1 लाख शिष्य की भी उनको भी कितना एक रिस्पेक्ट फील होएगी, और उनका कितना आप सम्मान बढ़ेगा कि आपके गुरु का देखो कितना मान हो रहा है आपके देश में या भारत में। तो चलो हम भी इन्हीं के सारे वापस आएंगे। और इनको मान देने का मतलब दोस्तों समझते हो, इनके लिए कुछ करने का मतलब ये है कि वो 1 लाख शिष्य जो पाकिस्तान में, जो भारत की तरफ आस देख रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि चलो हमारे गुरु की देखो कितना मान हो रहा है वहाँ पर, हमारे गुरु के कितनी वहाँ पर सेवा हो रही है, तो चलो हम भी अपने गुरु जी के पास चलते हैं। तो कोई एक छोटा आश्रम, कुछ ऐसा जो इस देश में इतने बड़े बड़े मठ हैं, तो दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड यू नीड टू कम फॉरवर्ड। आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। अभी मैं गुरु जी से एक प्रश्न और पूछता हूँ। गुरु जी आप एक बार मेरे को ज़रा फिर से समझाओ। ठीक, हमारी थोड़ी सी देखो गुरु संसारी बुद्धि है, और हम फिर भी हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान से हिंदू आए तो उसका इस देश में सत्कार हो, उसका एक अच्छा वेलकम हो। और आप जैसे महापुरुष भी जब वहाँ से निकल कर आते हैं, किसी देश में किसी वासी को पता नहीं लगता कि संत भी वहाँ से आ रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ पर बड़े मंदिर कितने बचे हैं, कितने उन मंदिरों का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, संत कितने हैं वहाँ पर, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे देश में। आप वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि वहाँ पर आम आदमी, जब आप जैसे महापुरुष को निकलना पड़ रहा था, ऐसी क्या वजह थी, पहले तो आप क्यों निकल आए? अगर आप इतने सम्मानित व्यक्ति थे, वहाँ पर इतने लोग आपके शिष्य थे, तो आप जैसे व्यक्ति को ही क्यों निकलना पड़ रहा है? ये जरा सा अपना निकलने की प्रक्रिया थोड़ी समझाएं। मैं निकलने का कारण ये समझाता हूँ आपको कि हमने देखा वहाँ धर्म की एंड होने वाला है जी। हमने पहले आपसे कहा कि हमें अनुभव हुआ इन बातों का।
कि जब लड़कियां उठ रही है, मंदिर टूट रहे हैं, धर्म में परिवर्तन करने, इस्लाम धर्म में हिंदू को परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारे विचार यही आया दिल के अंदर कि हम अपने मान और सम्मान से अपने देश जाए तो ठीक है। और में गवर्नमेंट हो या कोई हमारे हिंदू संगठन है, जहाँ कोई भी हमारे हिंदू है, सर्वे जन हमारे सरताज है। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी आज ऐसी स्थिति है कि जेल के कैदियों की भी ऐसी नहीं है, ऐसी स्थिति है उनकी। चाहे भले वो कमाकर खा रहे हो, चाहे मजदूरी करके खा रहे हो, लेकिन जिसका धर्म और परिवार सुरक्षित नहीं है तो पेट तो जानवर भी भर रहे हैं, वो किसी काम के हैं। हमारा कहने का कारण यह है, हम यहाँ आए हैं, गवर्नमेंट से हमारी जो हिंदू भाई है, जितने हमारे देश के हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है और मैं अर्ज करता हूँ कि पहले नंबर में आप जितना भी हो सके, अगर 1 लाख मेरा शिष्य है तो और संतों के भी तो शिष्य होंगे, किसके 2,500 है, किसके 2,000 है, किसके 4,000 है, किसके 5,000 है, और संतों के भी पूरा पाकिस्तान संतों से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो उनके भी तो शिष्य होंगे। आप लगा लो आंकड़ा कि पाकिस्तान में हिंदू है कितने जी। अगर उन हिंदुओं के साथ इतनी नाजायजी होती है, उनसे दुर्भाव किया जाता है और उनको दुख दिए जाते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी बहू बेटियों के नाम से और कभी मंदिरों के नाम से, तो आप समझ लो कि हिंदू कितने हैं और उनसे कैसे जुल्म होते होंगे जी। कितने कितने जुल्म हुए हैं और कितने होंगे और आगे क्या होने वाला वो तो ईश्वर ही जानता है, वो तो भगवान ही जानता है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हिंदुओं से ये रिक्वेस्ट है, तो दया करें, आप हम पे दया करें। वो दया करें कि आप बॉर्डर खोलें, वीजा 0 करें और जितनी भी आपकी कृपा हो सकती है इतना वह हिंदू। पहली बात ये कहूंगा कि गया तो यहां से ही है, भूख के मारे गए हुए और बॉर्डर पड़ने से वहां रह गए, तो मेहरबानी करके आपकी धरोहर, आपकी इमानत है और आपके हिंदू भाई हैं और आपके देश के रहने वाले हैं। ये वैसे तो हो नहीं सकता, मैं और आप कर नहीं सकता, ये तो गवर्नमेंट करेंगी ताकि बॉर्डर खोले। जो जुल्म के अंदर फंसे हुए, दुखों के अंदर फंसे हुए, उसकी परिस्थितियां अभी खराब है, उसके हालात अभी खराब है, उसको भगवान ही ठीक करता है और आप जैसों के हाथ में ठीक हो सकता है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट पहले नंबर पे ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वहां से हिंदुओं को लाने की कोशिश करें और हिंदुओं को बुलाएं और जिसकी वीजा नहीं होती है उसकी वीजा करवाएं और उसकी जो फीसें है वीजा की वो कम करे। एक मैं मेरा परिवार लाया हूं 7.5-8 लाख रुपया खर्च करके, मेरे एक का 3 लाख रुपया खर्च हुआ है। जिसके 20-20, 25-25 परिवार है वो कैसे आ सकता? नहीं आ सकता, वो मर जाएंगे वहां, मिट जाएंगे वहां। धर्म तो चले जाएंगे लेकिन उसकी जान भी वहां चली जाएगी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि वीजा 0 करें और गवर्नमेंट से ये मेरी प्रार्थना है कि मुना बाऊ वाली जो बॉर्डर लाइन है ये खोली जाए। ठीक है। ये मुना बाऊ वाली बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन ये 0 पॉइंट वाली खोली जाए, जिससे आने में सिंध वालों को आसान हो और आसानी से आए, क्योंकि सिंध सारी यहाँ से लगती है। ठीक है। और इधर आने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोग वहां से आते हो? लाहौर से? लाहौर से। ठीक है, दूर पड़ जाता है। हाँ, वो बहुत दूर पड़ता है। तो मेहरबानी करके आप दया की दृष्टि से देखें और हम पे दया करें और हमारी विनती सुने। तो जितने भी हमारे हिंदू है ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये करें कि उनको निकालने की कोशिश करें। ठीक है। एक मानव धर्म परिवर्तन कर देता है, अगर ऐसा होता 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 गया तो हमारे देश में कोई हिंदू बचेगा ही नहीं, किसी कंट्री में हिंदू बचेगा ही नहीं, किसी देश में हिंदू बचेगा ही नहीं। तो हमारा धर्म और इंसानियत, मानवता तो ये रही नहीं। बिल्कुल। तो हमारी यही कहने का कारण है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाए और हिंदुओं पे वहां हकीकत में देखा जाए तो जुल्म ही है। ठीक है। गुरुजी एक चीज और बताओ, जब से आप कह रहे 5 साल से आए हो यहाँ पर, 5 साल से आप साफ साफ बताओ, 5 साल से आप आए हो यहाँ पर, चलो सरकार को तो नहीं देख सकती, यानी सरकार तो क्या ही कर रही है, तो आप दोस्तों खुद भी देख ही रहे हो। हिंदू संगठन या हिंदू समाज की तरफ से आपको कोई हेल्प मिली अभी तक?
5 साल में? आप साफ साफ बताओ। मेरे बच्चे 7 साल से आए और मैं 5 साल से आया हूँ जी। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया कि आपको तकलीफ क्या है, कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने नहीं आया। नहीं कोई संस्था आई है और ना ही कोई सरकार के तरफ से आए हैं, और ना ही किसी ने हमको ऐसे पूछा कि आपके खाने के लिए क्या है, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है, आप कैसे बैठे हो। आपके सामने ये मैं मजदूरी करके खाता हूँ। गुरुजी एक चीज चलो, ये तो आपने ऐसा बोल दिया है कि कोई पूछने नहीं आया, लेकिन हम जैसे हम टीवी पर देखते हैं दोस्तों, आप भी समझते होंगे, मेरा मेजोरिटी जो सब्सक्राइबर है दोस्त गुरुजी, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड ऑपरेशन है हमारा, दिल्ली में ही हम लोग कोशिश करते हैं जितनी सेवा कर सके उतनी करते हैं पाकिस्तानी हिंदुओं की। राजस्थान में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, और आप लोग भी मुझे लगता है इसे इत्तेफाक रखते होंगे कि राजस्थान में बहुत संस्थाएं हैं जो हिंदुओं के लिए काम करती है। आप कह रहे आप तक कोई नहीं पहुंचा, और दोस्तों आपने हमारी कुछ वीडियोस देखी भी होंगे राजस्थान से, तो जिनसे हम मिले उन तक तो नहीं पहुंचे। नॉर्मल सी बात है, राजस्थान में संख्या बहुत है हिंदुओं की, तो मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हर हिंदू तक कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस विषय में आप बताइए। क्योंकि हमारे तो लगता है कि राजस्थान में सेवा हो रही थी, हम भी शायद इसी करके लेट आए हैं राजस्थान। आप कह रहे हो कि यहाँ आप तक नहीं पहुंचा, और ऐसे कितने लोग हैं आपकी दृष्टि से जिन तक कोई नहीं पहुंचा है राजस्थान में? आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है जी, और धर्म की नीति पे मैं इस प्रश्न का उत्तर भी करूंगा जी, कि और किसी भी हमारे स्टेट में कोई थोड़ा थोड़ा ही आया हुआ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे इधर राजस्थान में बैठे हुए हैं, खास करके जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक। जहां तक मुझे यादगिरी है, किसी सत्संग में जाता हूं, कहीं देखता हूं तो 50 से 60 हजार, हो सके लाख के करीब परिवार बैठा है जोधपुर में। जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक ठीक है। कोई लाख के करीब परिवार बैठा है। और इसमें कितने लोग होंगे, संख्या कितनी होगी लोगों देख की? लो कि लाख के करीब अगर 50,000 भी हम परिवार बांध दें ना, तो भी 3 लाख 3.5 लाख बन ही जाते हैं इंसान, 3-3.5 लाख लोग बन जाते हैं। अगर 50,000 हम परिवार बांधते हैं, घर बांधते हैं 50,000, तो हम 3 घर में सदस्य गिनती कर लेते हैं कि 3 बंदे हैं उनके साथ, तो भी 1.5 लाख बन जाता है। ज्यादा होंगे क्योंकि परिवार तो बड़े हैं नॉर्मली, हमने भी ठीक है साहब, आपने देखा ही होगा कि किसके साथ 6 तो किसके साथ 7 है, किसके साथ 8-8 10-10 भी। हाँ। तो मेरा अनुमान यह है कि लमसम को 2 लाख 2.5 लाख के करीब तो होना ही चाहिए। 50,000 परिवारों में इतना तो होना ही चाहिए। ज्यादा होंगे इससे गुरुजी। जी जी। तो आज तक वो बैठने की सुविधा उनकी नहीं है राजस्थान में, राजस्थान के अंदर। अभी कैसे बैठे, जैसे मैं यहाँ बेरा कर रहा हूँ, बेरे का मतलब ट्यूबवेल पे मैं खेती कर रहा हूँ जी, और चौथे भाग पे खेती कर रहा हूँ। जी। 100 रुपया की मेरी खेती उपाधि होंगी, उसमें मुझे 25% मिलता है। अभी 25% में मान लो कि हम क्या खाएं, क्या दवाई करें, क्या हम शादी में जाएं, क्या हम हारी बीमारी के लिए करें, जी, और क्या हम घर के लिए जहाँ वस्त्र पहने, या कपड़ा पहने, या पेट पाले। हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि हम अपने ऊपर छित रख लें। ये जो आप जगह देख रहे हो, ये जगह हमारी है नहीं सर। ये जो जगह है, ये जिस जमींदार की हम खेत करते हैं, फसल करते हैं, ये उनके हैं। अगर मैं आज बोल दूं कि भाई मुझे जाना है, तो बोलेंगे आप यहां से निकल सकते हो, जाओ, क्योंकि कल हमारा काम करने वाला दूसरा हमें बिठाना है। ठीक ऐसे जितने भी जैसलमेर से लेकर जोधपुर तक जितने भी खेत करते, उनके लिए छत तो क्या, ऊपर बैठने के लिए जगह ही नहीं है। वो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। 6 महीना एक जमींदार के पास, 6 महीना दूसरे जमींदार के पास, ऐसे भटकते रहते हैं। ऐसे इन सारे 50,000 परिवारों की स्थिति ऐसे ही है। इतने सारे जो ये कैंप है, बहुत सारे कैंप भी यहाँ पर, कुछ लोग आप जैसे जो बेरों पर रहते हैं, तो सरकार की व्यवस्था क्या है? ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में हम लोग देखें दोस्तों, दिल्ली में आप लोगों ने भी देखा होगा कि सरकारी जमीन पर ही कैंप पर सरकार ने तोड़ी नहीं है, बैठने दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ह्यूमैनिटी हिसाब से भी अगर कोई परिवार वहां से, हम पाकिस्तान के हिंदू को तो बचा नहीं पा रहे हैं। जब पाकिस्तान का हिंदू बेचारा वहां से निकलकर भारत आता था, अब उसकी जुग्गी भी यहाँ तोड़े, ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है। तो ये हमने भी कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी, लास्ट टाइम भी हमने सुना था कि वो 400 से 500 परिवारों की जुग्गियां तोड़ दी यहाँ पर जोधपुर में, उनके घर तोड़ दिए, कुछ परिवार वापस चले गए।
आप गुरुजी उसके बारे में बताओ, ऐसा क्यों नहीं, सरकारी जमीन क्यों नहीं मिलती यहाँ पर? आपने सरकार से कोशिश करी मांगने की, क्या सरकार ने आप तो अभी तक क्या अपडेट दिया है? आपके समाज के लोग यहाँ क्या सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? और खास तौर से जो संगठन है बाकी, वो बाकी संगठन क्यों आप तक रीच आउट नहीं करते? आपने किसी से रीच आउट करने की कोशिश, मतलब आप किसी की तरफ गए कि भाई हमें मदद करो, कहीं बैठने की जगह दे दो, कहीं तो अपना कोई छप्पर बनाएं, कोई झुग्गी बनाएं, ऐसे सिस्टम के बारे में जरा लोगों को समझाने के लिए थोड़ा इसको और विस्तार से बताओ आप जी। यहाँ पे 1 से 2 कॉलोनियां बनी हुई है जी, लेकिन 1 से 2 कॉलोनियां क्या कर सकती है? ठीक है। अगर गवर्नमेंट के 2 कॉलोनियां दी हुई है, 2 कॉलोनियों के अंदर ज्यादा में ज्यादा 500 से 1000, 1000 से 2000 तक बंदे रह सकते हैं जी, परिवार रह सकते हैं जी, लेकिन 50,000 परिवार, हाँ, जब गवर्नमेंट कहीं बसाएंगी बिठाएंगी तब बैठेंगे ना। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की जमीन बहुत पड़ी और हम गवर्नमेंट को माँ बाप मानते हैं। ठीक। क्यों? देश की गवर्नमेंट माँ बाप होती है, देश की गवर्नमेंट माँ बाप होती है, वो हमारे माँ बाप है। और बच्चा अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी में नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? कहाँ बैठे? नॉर्मल सी बात है। कोई जमींदार तो बैठने देगा नहीं जी, किसकी जमीन जमींदार की है वो तो बैठने देगा नहीं। जी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हम बैठेंगे नहीं तो और कहां बैठेंगे? तो इसका रीजन 2 है। जी, पहला रीजन यह है कि हम कई बार पुकार कर चुके हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी मिलते हैं हम तो अफसरों के आगे जाकर के कहते हैं, अफसर कहते भाई हमारा तो हम नहीं कर सकते, हम तो ड्यूटी वाले हैं। अफसर मतलब समझ लो कि कोई ऐसा बंदा हमको मिल जाता है। जी, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई बैठ भी जाता है गवर्नमेंट की जमीन में तो उसको लाठियां मार मार के भगा देते हैं। ये हुआ है यहाँ पे? हुआ है, जी। एक बार नहीं 1-2 बार हुआ है। जी, यहां भी हुआ, जैसलमेर में भी हुआ और जोधपुर में भी ये हुआ है। ठीक है। अब वहां किसी जमींदार का हाथ नहीं है, किसी लीज वाले ठेकेदार का हाथ नहीं है, किसका ही हाथ नहीं है, सीधे से ये है कि वो जमीन गवर्नमेंट की है। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ही बिल्डोजर लेके लाठियां लेके आए हुए पड़तारे हिंदू जो है उनको भगाने लगे तो वह हिंदू अपना दुखड़ा लेकर के जाएंगे कहां? बताएंगे किसे और बिठाएंगे कौन? बिल्कुल। जाएंगे कहां और सुनाएंगे किसे और बिठाएंगे कौन? तो हमारा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बगैर किसी प्लॉट के जो भटक रहे हैं ना, उसको गवर्नमेंट की जमीन, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है गवर्नमेंट को, बहुत बड़ी जी, जमीन पड़ी है गवर्नमेंट की, जी, वहां हमारा परिवार बसा सकता है और उनके हाथ में है और बस भी जाएगा। परंतु यहां तो ऐसी स्थिति चल रही है, अगर हम गवर्नमेंट की जमीन में बैठते हैं तो फिर भी हमें उठाया जाता है, ठीक। घर गिराए जाते हैं, बिल्डोजर लेके आते हैं और लोकल लोग है वो डंडा लेकर मारने के लिए आते हैं। हुआ है यहाँ पर ऐसे? ऐसे हुआ है, गंगाने में हुआ है। गवर्नमेंट आई है, आज मैंने सुना है कि आज कितना दिन हुआ है कि कोई 3-4 दिन 5 दिन की बात पहले गंगाने को नोटिस आया है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से। किस तरीके का नोटिस? वो नोटिस आया कि 10 दिन के अंदर ये जगह खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे जगह पे बिल्डोजर चलाया जाएगा। कितने परिवार रहते हैं गुरुजी यहाँ पे? साहब वहां तो 1 या 2 या 100 या 500 की बात नहीं, कम से कम 2-2,500 घरों की बस्ती है वहां। वो जाएंगे कहाँ पे? कहाँ जाएंगे? वही तो मैं ही पूछ रहा हूँ, इसी प्रश्न का उत्तर तो मैं ही ढूंढ रहा हूँ। वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ? तो आपको मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट तो वो जगह तोड़ती है, ठीक है, अपनी जगह पे वो कानून का कोई प्रश्न है हमारे सामने लाती, लेकिन आम आदमी जो लाठी लेकर लड़ने के लिए आते, यहां से जाओ तुम्हारा क्या है। कई बार हमारे गंगाने में ऐसा झगड़ा हो चुका है, जी, हमारे गरीब लोगों पे लाठियां चली है और घर बैठे बच्चों को और उन्हों को मारने के लिए आया। जी, लेकिन गवर्नमेंट तो कर सकती। पूछो लोकल लोग, तुम क्यों करते हो? तुम्हारे तो भगवान ने खेत भी दिए, जमीन भी दिए, गांव भी दिए, घर भी दिए, सब कुछ दिए, फिर भी तुम लड़ने के लिए क्यों आते हो? किसी वजह से आते हो। लेकिन हम वजह नहीं जानते, हमें एक ही वजह जानते हैं। मेहरबानी करके गवर्नमेंट को हमारी अर्ज है, ये हमारी विनती है कि कमा कर तो हम अपना खाएंगे, लेकिन हमारे बिल्कुल
40 बाई 25 का प्लाट दे दो, कहीं कोई जगह दे दो बैठने कहीं जगह दे दो, आपके हाथ से दे दो। अगर आपके हाथ से दोगे तो क्यों किसी की जगह, गवर्नमेंट की जगह में क्यों बैठेंगे जाके? आप अपने हाथ से हमें दे दो। ये देने से हम पेट तो भगवान की दया से कमजोर नहीं है, कमा कर भी पाल सकते हैं, बच्चों का भी पेट पाल सकते हैं, खुद का भी पेट पाल सकते हैं। अगर हमसे पक्की जगह नहीं बनी जाती, पक्का मकान नहीं बना जाता, प्लाट होगा तो हम झूंपड़ी बना करके छत में रह लेंगे। बिल्कुल। लेकिन बैठने की जगह नहीं है तो ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के हम जाएंगे कहाँ? ये तो हुई कॉलोनी की बात। लेकिन जो जमींदारों के पास खेती बाड़ी करता है, उनका तो नहीं मकान है, नहीं छत है, नहीं कुछ भी नहीं है। आज कोई जवाब देता है तो वो बेचारे दूसरे दिन बच्चा लेकर निकलता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि अब मैं जाऊं कहाँ और किसके पास रहूंगा। आपने देखा होगा, विजिट करते समय देखा होगा कि रोडों पे वो बच्चे पड़े हैं, कोई गाड़ी आती है उनको कुचल के चली जाती है, किसका पांव तोड़ के चली जाती है, किसका हाथ तोड़ के चली जाती है। ये हालात उनसे हो रहा है। इंसानों की कदर की जाती है, कुत्तों को ऐसी गाड़ियों में घुमाया जाता है। क्या इंसानों का कदर कुत्ते जैसा ही नहीं है क्या? इसी बात का हमें दुख होता है। मैं साधु हूं, मुझे दुख होता है इसी बात का कि वो रोडों पे पड़ा है, लावारिस की तरह पड़ा है। तो उनकी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से हमारी विनती है, गवर्नमेंट से अपील है, तो दया करके और इसी मसले को हल किया जाए और बैठने के लिए सुविधा की जाए, बैठने के लिए कुछ जमीन उसको दी जाए ताकि वो परिवार बैठे, आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, वो अपना कमाकर पेट पाल लेगा, लेकिन बैठने के लिए आशियाना मतलब घर होना चाहिए। ठीक है। फिर चाहे वो झुग्गी बना ले, कब उसको भगवान कुछ दिया तो वो पक्की बना लेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी तो आप देखो सर, बारिशें कितनी होती है, वो बारिशों में बाहर, आप बारिशों में आए नहीं, अगर बारिशों में आते तो मैं आपको परिवार के परिवार दिखाता। उसी बारिशों के ऊपर छित नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, जो ऊपर रख करके बैठे छोटे छोटे बच्चे हाथ में, उसका चूल्हा ही नहीं है तो वो कहाँ रोटी करे? रोडों पे बैठा है, वो भीग रहा है, वो रोटी कैसे खाए? रोटी पकाए तो कैसे पकाए? खाना खाए तो कैसे खाए? परिवार की सुविधा करे तो कैसे करे? ऐसी इसी राजस्थान में जो है सो हमारे से तकलीफ की बात और दुख है। ये जो आप चीजें सुन रहे हो, ये आत्मसात अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और ये ही इज नॉट ए कॉमन मैन, ये एक संत पुरुष हैं और 1 लाख से ज्यादा शिष्य हैं दोस्तों इनके। और ये इनकी जो ये व्यथा है दोस्तों, ये हर पाकिस्तानी हिंदू की व्यथा है। इसी के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुओं के बीच में घूम रहे हैं बहुत दिनों से, और हमने ये डिसाइड करा है, आपने भी सुना दोस्तों, यहाँ पर कितनी ही हेल्प तो बिल्कुल सरकार की तरफ से तो कुछ भी हेल्प नहीं है, लोकल पॉपुलेशन की तरफ से भी वैसा सपोर्ट नहीं है। संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पाकिस्तानी हिंदुओं की इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए वो डिसाइडेड कि हम एक फॉर्मल ऑफिस जोधपुर में बनाएं। हम अभी जैसलमेर भी जाने वाले हैं, तो राजस्थान में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने 2 ऑफिसेज बनाएं। और हम दोस्तों HSF का गोल इज़ टू सिक्योर पाकिस्तानी हिंदूज ऑफ पाकिस्तान। और आपको ये दोस्तों जानकर बुरा भी लगा होगा, सुनकर भी बुरा लगा होगा कि यहाँ पर लाठियां बरसाई जाती है, बुलडोजर से इनकी झुग्गियां तोड़ाई जाती है। वाई? बिकॉज दीज आर पाकिस्तानी हिंदूज। अगर दोस्तों ये हिंदू नहीं होते ना, कोई हिंदू नहीं होते तो दोस्तों सारे नेता इनकी घर झुग्गियां बनाते भी, घर बनाकर देते, इनको ह्यूमन राइट्स की 10 दुहाइयां देकर इनकी सारी फैसिलिटी करते। लेकिन बिकॉज ये हिंदू नहीं, ये हिंदू है बेचारे, इस करके इनके पास कोई हेल्प नहीं है। इसके लिए जरूरी है, आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे आप में क्या हेल्प चाहिए? आई वॉन्ट यू टू टैग ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, टैग ऑल द ह्यूमन राइट्स जो डिपार्टमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, उसको टैग करें। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे देश का है, ये क्या काम कर रहा है, इसके ऑफिसर्स कहाँ जक मार रहे हैं जब ऐसे बच्चों पर जो जुल्म होते हैं, इनकी आवाज़ क्यों बाहर नहीं आती है। जो हमारे देश में वुमेन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रही होती हैं। और टैग ऑल द जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो आई नीड हेल्प फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी ऑल्सो ऑफ दिस कंट्री। अगर आप बड़े लॉयर हैं, आप बड़े एडवोकेट हैं, अगर आप छोटे भी लॉयर हैं, लेकिन अगर आप में ये समझ है कि इनकी राइट्स के लिए बात करना जरूरी है, तो आप प्लीज सामने आए, ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी सेवा पकड़ते हैं, लेकिन करें। इन हिंदुओं का हाल, दिस इज द बिगेस्ट जेनोसाइड हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ ऑफ हिंदूज। कश्मीर के हिंदुओं को आप नहीं बचा पाए,
कश्मीर के हिंदुओं को देश की सरकार ने नहीं बचाया, लेकिन पाकिस्तान के हिंदुओं को 77 साल से प्रताड़ित करा जा रहा है। इनको बचाने के लिए आपको और हमको सामने आने की ज़रूरत है। सामने कैसे आने की ज़रूरत? बिकॉज देश हिंदुओं का, दोस्तों, हिंदू देश को रन करता है। अगर हम सारे हिंदू इकट्ठे आकर इनकी वॉइस बने तो कोई बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टियां हों, वो सारे आपको दिखेंगे। कोई इनके घर बना रहा है, कोई इनके लिए ज़मीनें दे रहा है, कोई इनके लिए कुछ और फैसिलिटी दे रहा है, बिकॉज दे वुड अपीज यू। क्यों? क्योंकि वी आर द वोट गिवर्स ऑफ दीज पार्टीज। इसके लिए जरूरी है हम एज ए हिंदू नेशन एक कंसेंसस बनाएं, कॉमन कंसेंसस टू सपोर्ट देम। अभी मैं आपके दोस्तों इनके सुपुत्र से बात करवाता हूं। मैं चाहता हूं आप उनकी ज़बानी सुनो, क्योंकि इनके दोस्तों 5 बच्चे हैं, बिटिया बड़ी है और ये 3 साल बाद बच्चों के बाद यहाँ आए। बच्चे छोटे छोटे थे, ये कैसी कंडीशन में आए हैं मैं चाहता हूँ आप उसको भी सुने। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप कमेंटिंग बिकॉज वी नीड टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर फैमिली। ये एक फैमिली नहीं है दोस्तों, ये 1 लाख शिष्य हैं इनके पीछे। इसलिए भारत के हिंदुओं को इनकी सपोर्ट करना जरूरी इसलिए भी है ताकि उन 1 लाख शिष्यों और उनके 1 लाख परिवारों का भी मान सम्मान बढ़े। और हम जो हमारा देश की सरकार है या हमारे देश की जो सिस्टम है जो इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, हम उस गैप को फिल करें। आई वॉन्ट एवरी हिंदू हु इज वॉचिंग दिस वीडियो टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस फैमिली एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद बोथ हैंड्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं इस फैमिली के लिए हम पूरी जितनी हो सके उतनी हेल्प करें, बिकॉज इस फैमिली की हेल्प करना संतों की सेवा है दोस्तों। और वो जो 1 लाख हिंदू परिवार जो इनके शिष्य हैं उनको देख रहे हैं, कम से कम हमारा चेहरा इतना तो ऊंचा उठ सके कि हम उनके साथ नजर में नजर मिला सके जब वो भारत आए। आइए इनकी बेटिया से बात करते हैं। मीरा बहन, आप इधर देखकर बताओ, आप जैसे पापा जैसे आपके बाद में आए थे तो आप कैसे मैनेज करा आपने? जरा ये थोड़ा सबको बताओ, कैसे आए हो आप लोग? ये जब हम आए थे पाकिस्तान से जी। तो पापा को वीजा नहीं मिली थी, हम 5 बहन भाई की वीजा मिली थी। तब आप कितने साल के थे और भाई बहन आप कितने साल के थे? अब मेरे भाई तो मुझसे छोटे हैं जी 4, मैं बड़ी हूँ, जी लेकिन हमें इतनी समझ नहीं थी कैसे जाना है, कहाँ पर रहना, क्या करेंगे, ये बिल्कुल नहीं आता था। तब हम प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हम यही सोच रहे थे, अब आ तो गए। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे? कोई 13-14 साल। 13-14 साल बस। और आपके सबसे छोटा भाई था, उसकी उम्र क्या थी? उसकी कोई लमसम 9 से 9 साल। बस 9 से 8 साल, 13 साल के 5 भाई बहन आप उतरे, अकेले आए? अकेले आए। कोई साथ में नहीं था? कोई नहीं था। फिर क्या मम्मी यहाँ तो पर कैसे हमारी रहे है आप? नहीं, मम्मी तो हमारी नहीं है जी। वो तो बचपन में गुजर गई। जी पापा की वीजा मिली नहीं थी, ठीक है इसलिए फिर हम लोगों की वीजा आई तो हम लोगों को आना पड़ा। फिर ठीक है। हम आए यहाँ पर। ठीक है। हम जब यहाँ पर आए तो हमने बहुत दुख देखे यहाँ पर, क्योंकि हमारा कोई बड़ा था नहीं। जी हम तो जैसे 1 साल तो हम हरिद्वार में रहे, 1 दिन यहाँ पर रहते तो 1 हफ्ता हम हरिद्वार में रहते। वहाँ पर एक स्टाफ जाता था, बस होती थी, वो जाती थी। फिर हम जाए तो वहाँ कैसे जाए, हमारे पास किराया नहीं होता था, जी कहाँ कमाने जाए, कौन हमें मजदूरी देता, कोई पहचानता नहीं था। फिर हम क्या करते थे, फिर स्टाफ के लिए हम खाना बनाते थे। बच्चे हाँ, मेरे भाई मैं हम खाना बनाते थे, फिर वहाँ सारे लोगों को खिलाते थे, उसमें से हमें पैसे मिलते थे। हम वहीं पे रहते थे, फिर आते थे यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ पर, फिर जाते थे ये हरिद्वार बस में। जाते थे ट्रैवल करने के लिए ऐसे? हाँ, हाँ? ऐसे फिर उस बस के लिए हम जो खाना वहाँ से बनाते जत्था थे। आता था पाकिस्तान जी से जी इधर इंडिया तीर्थ के लिए, जी। उसी बस वालों का ये खाना बनाते थे, तीर्थ वाले यात्रा जाते थे। तो बच्चे बनाते थे आप हाँ, लोग? हम वहाँ पे खाना बनाते थे। ये फिर कितने हमें टाइम वहाँ- करा आपने ऐसे? वहाँ हमें लगभग 1 साल से ज्यादा ऐसे ही जाते आते रहते थे ऐसे ही बच्चे? जाते आते रहे। कहीं पे हमारा घर भी नहीं बना हुआ था उस टाइम पर। वहाँ पर बोलते थे तुम लोगों को कहाँ बिठाएं, लोग बोलते थे हम कहीं बैठने नहीं देते, तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है, दादी नहीं है, दादा नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, कहाँ बिठाएंगे इनको। फिर अफसर होते थे, वो कहते तुम लोगों के पासपोर्ट तुम लोगों के पास रखो, यहीं पर रहो। फिर क्या करते, फिर 1-2 दिन यहीं पे रहते थे, 1 पूरा हफ्ता वहीं पे रहते थे हरिद्वार में। तो आखिर कमाते नहीं तो खाते क्या। फिर वहीं जो ये लोग जाते थे ना, जत्था बोलते जी। हैं, उनके साथ जाते थे। फिर किराया हम अपना वहीं से देते थे, हमें मजदूरी मिलती थी खाना बनाने की। इस तरीके से हमने हमारा गुजारा किया वहाँ पर। 1 साल के बाद फिर हमें यहाँ पर भेजा, यहाँ पर ये खेती बाड़ी कर रहे हैं। फिर पापा आए, 30 साल के बाद पापा आ गए। पहले आप बच्चे ही खेती बाड़ी कर रहे थे? हम खेती बाड़ी कर रहे थे।
1 साल के बाद जब हम यहाँ पर आए तो फिर खेती बाड़ी कर रहे थे। कुछ किसी ने मदद करी आपको इतने सालों में? किसी ने कुछ भी नहीं मदद की हमारी, कोई नहीं आया पूछने के लिए। नहीं, हम जो उम्मीद लेकर आए थे ना, जो चाह लेकर आए थे मन में, हम हमारे अपनों के पास जा रहे हैं। हमें वो मान सम्मान मिलेगा, हमें अपनाएंगे, हम तो अपना समझ कर आ गए सर, लेकिन इन लोगों ने हमें अपनाया नहीं, हमें मान सम्मान नहीं दिया। कोई भी नहीं आया हमें पूछने के लिए, ये नहीं पूछा आप कैसे हो। हम कमाकर जैसे तैसे पेट तो भर लेते थे, हम कुछ मांग नहीं रहे थे, लेकिन किसी ने ये भी नहीं पूछा आप भी इंसान हो, कैसे रहते हो, कहाँ पर रहते हो, दुख है तकलीफ है, किसी ने नहीं पूछा। इतने साल से कुछ आपको बुरा लगता है? जब से आए हो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, और उस बीच में भी वो पूछते नहीं है, ये तो अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी हमें आज तक भी बोलते हैं आप तो पाकिस्तानी हो। हम पाकिस्तानी कहाँ से हैं? हम तो अपने देश में आए हैं ना, क्यों नहीं अपना रहे आप हमें? अपना समझ कर आए हैं, हमारे अपनों के पास है, हम तो अपना मानते हैं। आप क्यों गैर जैसा बर्ताव करो? जब हमारे अपने ही हमें गैर समझेंगे, यहाँ से निकालेंगे, गैर जैसा बर्ताव करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। हमने कभी कुछ नहीं मांगा, छत नहीं है, कोई बात नहीं है, बेरों पे रेरे कमा कर खा रहे हैं, फिर भी ताने सुन रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर पापा आए हमारे, 3 साल के बाद पापा आए। पहले तो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, 5 बहन भाई यहाँ पर थे, पापा वहाँ पर थे। एक ऐसा होता है ना सर के एक भगवान की तरफ से कुदरती एक मौत आ जाती है, जुदा हो जाते हैं, तो वो ना सहन हो जाते, लेकिन एक जिंदा है और जुदा हो रहे, बॉर्डर का मसला है, वीजा बंद हो रही है, तो वो तो सहन नहीं होता ना। और ऊपर से यहाँ पर आए तो यहाँ पर दुत्कार रहे हैं हमें, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हो आप, पाकिस्तानी। हम कहाँ से है पाकिस्तानी? हम यहीं के हैं, हमारे दादाजी यहीं के हैं। हम नहीं जानते वो कैसे गए, मजदूरी के लिए गए, पेट पालने के लिए गए, लेकिन हम तो अपने देश को अपना ही मानते ना, अपना समझ कर आए हैं ना। वहाँ पर हमें गैर मुस्लिम बोलते थे, वहाँ पे हम बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि बाहर निकलते थे कोई यहाँ से आ रहा है बुरी नजरों से देख रहा है, कोई वहाँ से लड़कियों को छेड़ रहा है। हम आपको क्या बताएं, बस इसी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, और यहाँ भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, ये हमने नहीं सोचा था। अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे, आपको क्या, आप रो मत पहले आप। ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये हम बहुत परिवारों में देखते हैं, लेकिन जब कोई बहन या कोई भाई ऐसे रोने लग जाता है दोस्तों, तब अब हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और हमें भी नहीं समझ में आता कि हम ऐसा क्या करें, क्या बोलें दोस्तों, बिकॉज वी आर ए वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बहन है दोस्तों, इसकी जेन्युइन इसका जो ये एंग्विश है, इसकी जो नाराज़गी है, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और एक्चुअली हैपनिंग, कुछ भी कोई हेल्प नहीं। आप खुद देख सकते हैं इस घर में आकर। आप मेरे को मेरा ये बताओ पहले, अगर हम आपकी कोई हेल्प करना चाहे, अगर आपकी कोई मदद करना चाहे हम लोग, तो ऐसा क्या करें? आप रो मत पहले तो। आपको क्या ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा आपकी लाइफ अच्छी हो, आपको लगे कि चलो इतने साल हो गए, चलो भगवान की कृपा अब तो हुई, अब तो कम से कम कुछ हमें थोड़ी सी राहत मिली। इधर देखकर बताओ, सबको देखकर बताओ। आप अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि सबको ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमको अपना समझो, ये सबसे बड़ी हेल्प है, हमें अपना समझो, जैसे हम आपको समझते हैं वैसे। और दूसरी ये है कि हमारा घर नहीं है, हमारा घर पक्का बना हुआ नहीं है, खाना वगैरह तो हम जैसे तैसे बना लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, मजदूरी करें। हमें कोई दे सकता है तो हमें घर बना कर दे दो, हमारा छत बना कर दे दो। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। कोई धन्यवाद की कोई बात नहीं। आपकी उम्र कितनी है मेरा बताओ? मेरी उम्र वो तो मुझे पता है। कितनी उम्र है इसकी? मेरी मीरा बेटी की उम्र लमसम 22-23 साल की होती 22-23 साल। है, 23-24 साल। इसकी बेटी की भी शादी करनी होगी आपको? वो तो है ही। अच्छा इधर देखो, उधर देखे बताओ आप। दोस्तों मैं चाहता हूँ इस चीज़ को देखें आप। अगर आपका घर बना देंगे तो फिर तो आपकी थोड़ी सी खुशी होएगी आपके चेहरे पर। हाँ सर। है? हाँ सर। दोस्तों ये संगठन दोस्तों बनाया मैंने इसीलिए, मैंने नहीं बनाया दोस्तों, भगवान की प्रेरणा हुई इसलिए बनाया।
कि हम ऐसी बेटियों के चेहरे पर स्माइल ला सके। अब मेरे को बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब हम देखते हैं, जब हम लोग दोस्तों कश्मीर में थे और हमारे साथ भी यही होता था। ये देश का साला सिस्टम पता नहीं कैसा है, जब भी हिंदू कोई दोस्तों जो हिंदू को प्रॉब्लम होती है साले कोई खड़ा नहीं होता। और ये दोस्तों जो ये साले ये मिनिस्टर हो, तुम लोग इतने बड़ा सिस्टम चला रखा है, हमारे टैक्स से चलते हो, हिंदुओं के दम से खड़े होते हो, और कोई हिंदू बेटी अगर ऐसे रोए तो धिक्कार है तुम लोगों की मिनिस्ट्रियों पर। और मैं जो हिंदू समाज है दोस्तों, मैंने कभी भी आपको अपनी वीडियोस में हाथ फैलाना नहीं सिखाया, खास तौर से नेताओं के सामने, पॉलिटिकल पार्टियों के सामने। कुछ नेताओं को छोड़कर भगवान उनको और उम्र लंबी दे, भगवान उनके मिनिस्ट्रियों को, उनकी गवर्नमेंट को बहुत लंबी दे, खास तौर से मोदी जी टाइप लोग, तो भगवान को। लेकिन बाकी जो मिनिस्टर्स है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम इतने सारे मिनिस्टर हो, इतने सारे MP, एक आदमी कहाँ कहाँ भागेगा, एक आदमी कितना काम करेगा? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग आए हो। और खास तौर से जो हिंदू समाज है, मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि नेताओं के सामने हाथ नहीं फैलाना, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, हमारा 110 करोड़ का समाज है। 110 करोड़ समाज अगर हम इकट्ठे आ जाएंगे, ये सारे नेता हमारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। और ये नेताओं को दरवाजे पर खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प करना हमारा उद्देश्य है। और हमारी नेता सुने, पॉलिटिकल पार्टियां एक आवाज में सुने, इसलिए हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। जो अच्छे नेता हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो सेवाभावी लोग हैं, हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि आप साथ में आओगे तो हम ऐसी सेवा ज़्यादा कर पाएंगे। और हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, हमें आपको हमसे किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना हम दूसरों केजरीवाल टाइप हैं कि आज हमने ये बोल दिया कल हम नेता बन जाएंगे, हमें कोई नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन ऐसी बहनों के चेहरे सर आंसू नहीं आना चाहिए, इसके लिए संगठन बनाया हमने। और हम इतने मजबूत दोस्तों रहेंगे और भगवान की कृपा रहेगी तो हम ऐसी बेटियों की जो ये मन में जो इच्छाएं हैं, इनको पूर्ति करने के लिए भगवान से ही सामर्थ्य मांगते हैं। लेकिन मुझे इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। ये फैमिली, इस फैमिली के लिए दोस्तों घर बनाना इज नॉट कॉस्टली इन गुरुजी की दो, घर बनाना इज नॉट कॉस्टली इन राजस्थान, क्योंकि यहाँ पत्थर सस्ते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के घर बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऊपर लेंटर नहीं डलता, सिल्लियाँ डलती हैं। आई रियली वांट यू टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर फैमिली। दोस्तों अभी तो आपने 2 भाई बहनों को देखा, इनके जो और भाई हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ निरंतर और कंटिन्यूअसली खेत में कुछ न कुछ एक्टिविटी होती है। गुरुजी एक और चीज़ बता, चलो ये तो बिटिया की आपके घर की बात रही, जैसे आपके बेटे आपका इनकम कैसे बढ़े, इसकी भी ज़रा बताओ। ये आपने बहुत बात अच्छी की है। हमारे मजबूरियों को समझते हुए जी, जिस ही बात पे आप बोल रहे हो, आपका धन्यवाद कहते हैं। ये मेरा बच्चा है, बहुत हुनर जानता है जी, इसके पास कटर हो, वेल्डर हो, ड्रिल मशीन हो और बर्मा हो, वेल्डर, बर्मा, ये जितने भी सामान है इतने हो, तो ये हमारे घर के कुर्सी चारपाई से लेकर घर में जो इस्तेमाल होने वाली है, पूरी पलंग से लेकर हर चीज बनाता है। लोहे का काम जानता है, लोहे का काम जानता है, हर चीज बनाता है। वो चीज नहीं है घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली किसी ने बनाई नहीं। सीढ़ियां हो, वो हर चीज, मतलब समझ लो कि हर चीज बना देता है। मैं समझ गया गुरुजी आपकी वजह से। इसकी अगर ऐसे इसकी व्यवस्था हो तो इसकी इनकम बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। हम जानते हैं जमती जमती कोई भी वस्तु जमेगी। पहले ये एक काम करेगा, जब काम ज्यादा रवा थोड़ा होगा तो दूसरे को लगा देंगे, तीसरे को लगा देंगे, चौथे को लगा देंगे। इसमें क्या है कि हमारी घर की स्थिति भी ठीक हो जाती है, ये धंधे पे भी लग जाएगा, हमारा गुजारा भी सही होने लगेगा। बहुत अच्छी बात है। आप गुरुजी आपकी उम्र कितनी है सबको बताइए। मेरी उम्र 75 साल है। 76 साल का ये दूसरा महीना चल रहा है लमसम। तो मैं पहले आपसे तो ये विनती, मेरा और कोई परिचय हुआ नहीं है। मेन परिचय आपको मैं बताता हूँ। मेरा गांव शनिद्री है, मैं राजस्थान का हूँ। यहीं के थे आप? मेरी बच्ची क्यों रो रही है कि अपने गांव में, अपने देश में विदेश बोला जाता है, अपने घर में बेघर बोला जाता है, तब दुख होता है जी। मेरा गांव शनिद्री है जी, बालोत्र से आगे जी, शनिद्री है और वो मेरा गांव है। हम उस जगह के हैं। आज तक उन राजपूतों के परिवार से, परिवार जो हमारे गांव धनी थे वो भी बैठे हुए हैं।
और हमारे भाई भी वहां बैठे हुए हैं। ये मेरा आपसे मेरा परिचय कराना था कि परंपरा जितने भी भील आए हुए हैं, सभी जितने भी आए हुए हैं, राजस्थान से छोड़कर किसी जगह के नहीं है। ये मैं सौगंध, ईश्वर की, गुरु की सौगंध खा के कहता हूं, जितने भी भील, जितने 50,000 परिवार बताएं, ये सारे राजस्थान के हैं। चाहे आप इंक्वायरी कर लो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी साहब कर ले, ये भील समाज ज्यादा है। सब भील समाज इसी राजस्थान के हैं। सिंध में तो गए थे कमाने के लिए। अभी आपसे ये अर्ज मैंने किया कि हमारे बच्चा इतना हुनर जानता है, अगर ये पूरी सुविधा इनको मिल जाए तो भगवान की दया से हमारी ठीक है, कुछ हो सकता है। दोस्तों ये है इनकी थोड़ी सी डिमांड एंड आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग इस फैमिली की हेल्प करें, बिकॉज इस फैमिली की हेल्प करना एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और पाकिस्तान में जो इनके शिष्य हैं उनको भी मैसेज आएगा कि चलो कोई तो संगठन है इस देश में जो हिंदू बनकर, अपना बनकर हमारे सामने आया और हेल्प करी। और ये बहन के दोस्तों, इस बच्ची की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, इसकी अभी मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। इसकी शादी की उम्र है बच्ची की, इन सारे बच्चों की दोस्तों शादी की उम्र है, लेकिन यहाँ ये ऐसे वीराने में ये मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी ठीक है, लेकिन कम से कम घर तो इनका ठीक हो और इनकी इनकम बढ़े। पिताजी इनके अस्वस्थ हैं दोस्तों, इनकी तबीयत खराब है, इनके आंतों की प्रॉब्लम है। पूरा राजस्थान का समाज इनको जानता है। यहाँ पर इज अ फेमस पर्सन। आई वांट यू टू सपोर्ट दिस फैमिली, आई वांट यू टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस फैमिली। और मैं चाहता हूँ आप मुझे कांटेक्ट करें और नेक्स्ट टाइम मैं जोधपुर आऊँ तो मैं आपको लेकर इस फैमिली से मिलाऊँ। दिस इज व्हाट आई वांट एवरी हिंदू वॉचिंग दिस वीडियो टू हेल्प दिस फैमिली। दिस इज माई हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।